वेलकम एवरीवन, मैं वैशाली शर्मा आपका स्वागत करती हूँ वीएस इकोनॉमिक्स चैनल पर। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें वीएस इकोनॉमिक्स चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। आज का हमारा लेक्चर रहेगा क्वेश्चन सीरीज 1, जिसमें मैं आपको लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 10 तक के सभी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में। तो आप देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए शॉर्ट क्वेश्चंस, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज, कि प्रॉब्लम ऑफ जो चॉइस है वो अराइज क्यों होती है। सेकंड क्वेश्चन, गिव 2 examples of microeconomic studies. Third question, state 1 example of positive and normative economics. Fourth question, state 1 principal difference between microeconomics and macroeconomics. अब मैं आपको बता दूं कि जब हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चंस का मतलब हमारे पास होता है कि 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स तक के क्वेश्चंस इसमें हम इंक्लूड करके चलते हैं। यानी कि ये एग्जामिनर के माइंड पर डिपेंड करता है कि वह आपसे इस क्वेश्चन को कितने मार्क्स में पूछ रहा है। यानी कि अगर वह आपसे क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछता है तो आपको 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग उसका आंसर देना होता है। अगर वो 2 मार्क्स में पूछता है तो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग, अगर वह 3 मार्क्स में पूछता है तो 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग, और 4 मार्क्स में पूछता है तो आपको 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही उस क्वेश्चन का आंसर देना होता है। एग्जाम के अंदर पेपर को अटेम्प्ट करने का भी अपना एक तरीका है। आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना होता है कि एग्जामिनर आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद आपको उस क्वेश्चन का अच्छे से सोच समझ के क्या देना होता है, आंसर देना होता है। तभी आप अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो चलिए, ये थे हमारे पास लेक्चर 1-2 के शॉर्ट क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। लॉन्ग क्वेश्चंस जब हम स्कूल लेवल की बात करते हैं तो स्कूल लेवल में जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं वो मेनली आते हैं 6 मार्क्स के, ठीक है। और जब हम कॉलेज लेवल की बात करते हैं तो कॉलेज लेवल में जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं 16 मार्क्स के। तो मैंने आपको बताया कि क्वेश्चंस के मार्क्स के अकॉर्डिंग हमें कैसे क्या करना होता है, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। अब इसके लॉन्ग क्वेश्चंस देखिए। व्हाट इज मीन बाय इकोनॉमी, व्हाट आर इट्स डिफरेंट टाइप्स। ये मैं आपको अपने लेक्चर में बता चुकी हूँ कि इकोनॉमी क्या है, उसके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट्स ऑफ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स विद इलस्ट्रेशंस। अब आपको क्या बताना है, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताना है और उसके इलस्ट्रेशंस यानी कि उसके एग्जांपल्स बताने हैं। अब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का क्या तरीका है, जब आपसे ये पूछा गया है कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, तो सबसे पहले ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम के अंदर सीधा पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को एक्सप्लेन करने लग जाएंगे। सबसे पहले आप बताएंगे कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है। उसके बाद आप आएंगे कि इकोनॉमिक्स हमारे पास 2 टाइप्स के आते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बताकर फिर हम आएंगे पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तभी हमारा जो क्वेश्चन होगा वो काफी अट्रैक्टिव बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं क्वेश्चंस लेक्चर 3 एंड लेक्चर 4 के, ठीक है। अब लेक्चर 3 एंड लेक्चर 4 के शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाई डू द सेंट्रल प्रॉब्लम्स अराइज इन ऑल इकोनॉमीज, कि सभी इकोनॉमीज में सेंट्रल प्रॉब्लम्स अराइज क्यों होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इकोनॉमी। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक। एंड फोर्थ क्वेश्चन, डिफाइन द प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस। सिमिलरली 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो आपको क्वेश्चन के नंबर के अकॉर्डिंग ही, क्वेश्चन के मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपको अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। नेक्स्ट आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। अब लॉन्ग क्वेश्चंस क्या आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ टू प्रोड्यूस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम फॉर लेस डेवलप्ड कंट्रीज लाइक इंडिया। एक्सप्लेन हाउ, कि हाउ टू प्रोड्यूस में क्या होता है कि उत्पादन जो किया जा रहा है उसमें किस तरह की टेक्निक का यूज किया जाए। तो ये कहता है कि लेस डेवलप्ड जो कंट्रीज होती है ना, उनके सामने ये बहुत बड़ी एक समस्या है। तो आपको एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से ये एक समस्या है। सेकेंड क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब आपको एग्जाम्पल के साथ बताना है कि किस तरह से हम होम टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम को सॉल्व
कर सकते हैं, या किस तरह से होम टू प्रोड्यूस की जो प्रॉब्लम होती है वो इकोनॉमी के अंदर क्रिएट होती है। होम टू प्रोड्यूस यानी कि किसके लिए उत्पादन किया जाए, रिचर सेक्शन के लिए या फिर पुअर सेक्शन के लिए। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट आर द सॉल्यूशंस ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट इकोनॉमीज। कि मैं आपको अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस कौन कौन से हैं हमारी डिफरेंट इकोनॉमी के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आता है लेक्चर 5 एंड लेक्चर 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की, जिसमें फर्स्ट हमारे पास आता है, आइडेंटिफाई टू सिचुएशंस व्हेन एक्चुअल आउटपुट इज लेस देन पोटेंशियल आउटपुट। कि किस तरह से एक्चुअल आउटपुट जो होता है वो लेस होता है पोटेंशियल आउटपुट से। सेकंड क्वेश्चन आता है, कैन नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस एवर बी कन्वर्टेड इनटू अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। कि क्या नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस को अटेनेबल कॉम्बिनेशंस में कन्वर्ट किया जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन, स्टेट टू प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीसी। पीपीसी के टू प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। एंड फोर्थ क्वेश्चन आता है कि व्हाट डज मूवमेंट अलोंग पीपीसी इंडिकेट। कि पीपीसी मूवमेंट होता है जो पीपीसी में वो क्या इंडिकेट करता है। नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल की हेल्प से आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में बताना है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि व्हाई इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग। कि इसका जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है। तो इसके अंदर भी आपको सीधा ये नहीं बताना है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है। सबसे पहले आपको बताना है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, उसकी अजम्पशंस क्या होती हैं, उसके बाद हमें बताना है कि इसका स्लोप जो होता है वो डाउनवर्ड क्यों होता है, ताकि आपका क्वेश्चन अच्छे से क्या हो जाए, अट्रैक्टिव। नेक्स्ट हमारे पास आता है लेक्चर 7। अब लेक्चर 7 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, एट विच रेट टीयू इंक्रीजेस व्हेन एमयू इज डिमिनिशिंग। कि वो कौन सी रेट है जब टीयू इंक्रीज होता है और एमयू हमारा डिमिनिश होता है। सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ हमें क्या बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैन मार्जिनल यूटिलिटी एवर बी नेगेटिव। इलस्ट्रेट योर आंसर यूजिंग अ टेबल एंड अ डायग्राम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन कार्डिनल एंड ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। अब हम बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस की। डिफरेंस बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी विद टेबल एंड सुटेबल डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विद द हेल्प ऑफ अ टोटल यूटिलिटी शेड्यूल, गिव देयर अजम्पशंस ऑफ दिस लॉ। मैं आपको फिर बताती हूँ कि हमें अच्छे से पहले क्वेश्चन को पढ़ना होता है कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, उसके बाद हमें उसका अच्छे से हमें उसका आंसर देना होता है। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए, आपसे इस क्वेश्चन के अंदर 2-3 तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, सबसे पहले कहता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, तो आपको पहले बताना है क्या है। उसके बाद आपको टोटल यूटिलिटी शेड्यूल की हेल्प से आपको बताना है, जो उसमें टेबल थी फिर इसका एक डायग्राम था। ठीक है। उसके बाद आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की अजम्पशंस बतानी है। ये 2 अजम्पशंस पर बेस था, मैंने आपको बता रखा है वीडियो में, फिर आपको वो अजम्पशन बतानी है। इस तरह से हमें क्या करना होता है, अपने क्वेश्चन को लास्ट में वाइंड अप करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर आता है लेक्चर 8। अब लेक्चर 8 के शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस भी हमारे कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे देखिए आप कि प्राइस ऑफ कॉफी राइजेस व्हाइल प्राइस ऑफ टी रिमेन कांस्टेंट, तो हाउ वुड द कंज्यूमर रिएक्ट टू दिस सिचुएशन टू रिस्टोर हिज इक्विलिब्रियम, यूज द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी देखकर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हमारा किसका कंसेप्ट है, 2 कमोडिटी केस का। जब हमने यूटिलिटी वाले चैप्टर में बात की थी 1 कमोडिटी एंड 2 कमोडिटी केस की, तब हम पढ़ते हैं इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इक्वी माने 2, इक्वी माने होता है इक्वल। ठीक है। तो इक्वल कब होगी, जब हम 2 गुड्स की बात करेंगे, तब हमारे पास जो होगी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, इक्वल होगी ना। मतलब जब हम 2 गुड्स की बात कर रहे हैं, तो इसलिए इसको लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी कहा जाता है। किसको, 2 कमोडिटी केस को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
What price the consumer is ready to pay for a commodity in state of this equilibrium? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आइसक्रीम सेल्स फॉर ₹20. मीना who like ice cream has ready consumed for her marginal utility of ₹1 is 4. तो should she consume more ice cream or stop the consumption? ठीक है, कि आइसक्रीम जो है वो सेल आइसक्रीम की कितनी कीमत है ₹20. मीना को आइसक्रीम बहुत पसंद है, वो उसे रेडी है कंज्यूम, मतलब 4 बार उसे वो कंज्यूम करने के लिए रेडी है, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो ₹1 की 4 है. तो ये कहते हैं कि क्या आप बताइए, क्या जो मीना है वो आइसक्रीम के कंजप्शन को बढ़ाएगी या आइसक्रीम के कंजप्शन को स्टॉप कर देगी. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में हमसे एग्जामिनर पूछता है, जिसमें मेनली बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं. तो आपको इन क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना, अच्छे से इन्हें करना है. अब नेक्स्ट आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस. लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको बताना है व्हाट हैपन MUX डिवाइड में PX ग्रेटर है MUY डिवाइड में PY. नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन द कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस. ठीक है, यूटिलिटी एनालिसिस की हेल्प से आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को बताना है. नेक्स्ट हमारे पास आता है लेक्चर 9-10. लेक्चर 9-10 के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं? सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस, शो दैट हायर IC ऑफर हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन मोनोटोनिक प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर. नेक्स्ट, व्हाट इज मीन्ड बाय इंडिफरेंस कर्व. नेक्स्ट, डिफाइन मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, अब इसके लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से करना है जब हम यूटिलिटी की बात करें या फिर हम इंडिफरेंस कर्व की बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन व्हाई इज एन इंडिफरेंस कर्व. अब 2 पार्ट्स में आपसे पूछा गया है, डाउनवर्ड स्लोपिंग और कन्वेक्स टू द ओरिजिन. तो इसमें सबसे पहले आपको बताना है कि इंडिफरेंस कर्व क्या है. ठीक है, उसका डायग्राम, उसकी टेबल, उसके बाद हमें इन पॉइंट्स पर आना है कि ए पे डाउनवर्ड स्लोपिंग और कन्वेक्स टू द ओरिजिन. और लास्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व. इंडिफरेंस कर्व की तो यह थी हमारी वीडियो आज की क्वेश्चन सीरीज 1 के ऊपर. तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में. थैंक यू.